All right. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Now we open your book. This is the information of the lecture. You all can read. Lesson 7 of Footprints Without Feet. We are reading. And this is lecture number 2. Wait, this is lecture number 2 of this chapter. Yes, sir. The necklace. All right. See on this page number. What is the page number? 40. The last pair of this page is left. Last. So let's just continue from here. What we got, the lady is very impatient about the things, not satisfied what she has. She pines for the things like she should get the luxurious things in her life. So we got the last, like her husband got an envelope, and in that there is invitation, needs to go to the minister's ball. For that, she requires a pretty dress, jewelry, and so on. Though what we find, let's see the next one. Her husband asks her that how much it would cost, right? Then she reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. मटिल्डा जो है अब क्या करती है, व्हाट शी डज बेसिकली, वो सोचती है, कंसिडर करती है कि भाई मुझे इतना अमाउंट बताना है अपनी ड्रेस परचेज करने के लिए, कि भाई ये जो क्लर्क है, इकोनॉमिकल क्लर्क, उसने उसको रेफर किया है कि भाई इमीडिएटली रिफ्यूज ना करे, मना करे और उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो. सो वो सोचती है, कंसिडर करती है. फाइनली she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly. थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि भाई कितनी कॉस्ट रहेगी जो ड्रेस वो परचेज करने जा रही है. But it seems to me that 400 francs ought to cover it. Franc is the currency of France, right? फ्रैंक जो है फ्रांस की करेंसी है. तो वो कहती है कि अराउंड जो है ना 400 फ्रैंक्स लगेंगे उसके, राइट. ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, और ये सुनते ही जो है ना उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्लर्क का, द हस्बैंड ऑफ द लेडी. फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन. ये पैसा जो है उसने गन परचेज करने के लिए सेविंग करके रखा हुआ था, that he might be able to join some hunting parties the next summer. अगली समर में जो है वो हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन करना चाहता था. फॉर दैट ही वांटेड टू परचेज बाय अ पिस्टल, और जो है गन, with some friends who went to shoot larks on Sunday. संडे को वो जाते हैं जैसे, राइट, और उनके साथ जो है वो ज्वाइन करना चाहता था शूटिंग पार्टीज को. Nevertheless, he answered, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. फिर भी जो है ना वो nevertheless means फिर भी वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें 400 francs दे देता हूँ, but try to have a pretty dress, लेकिन कोशिश करो कि आप इसमें जो है अच्छी ड्रेस परचेज करो, खरीदो, राइट. सी द नेक्स्ट पार्ट इज स्टार्टिंग ऑफ दिस. अभी तक जो है ना एक पार्ट चल रहा था हमारी स्टोरी का. द नेक्स्ट वन इज, उसमें जो हमारा ऑथर है कहता है कि जो टेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट दीज 2 क्वेश्चंस आंसर्स. फर्स्ट, वेट देयर इज अ बिट प्रॉब्लम. Okay. What fresh problem now disturbs मैम लॉयजल? अब ड्रेस परचेज करने के बाद कौन सी फ्रेश प्रॉब्लम जो है मैम लॉयजल के सामने आती है, एंड हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती है. See this, the day of the ball approached.
अब जो पार्टी का दिन था वो काफी नजदीक आ रहा था. मैम लोइजल seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. बड़ी उदास थी, डिस्टर्ब थी मेंटली, राइट, थोड़ी एंक्शस थी. फिर भी वो कहते हैं कि भाई उसकी ड्रेस जो है रेडी थी टू यूज करने के लिए. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, व्हाट्स द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली, अजीब सा व्यवहार कर रही हो पिछले 2-3 दिन से आप. हस्बैंड इज टॉकिंग टू हर, मेटिल्डा के साथ वो बात कर रहा है, उससे पूछता है. And she responded, I'm vexed not to have a jewel. Vexed means a bit angry, नाराज होना, राइट. एंग्री के कुछ और मीनिंग भी होते हैं, यहाँ पर थोड़ा नाराजगी को लेकर के दिखाया गया है कि भाई मैं थोड़ी नाराज हूँ, मेरे पास जो है ज्वेलरीज नहीं है, ज्वेलरी नहीं है उसके पास पहनने के लिए. नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, एडॉर्न मीन्स टू डेकोरेट, सजाना, जिसको जो sort of things ladies use करती हैं to decorate their themselves. I shall have such a poverty-stricken look. Poverty-stricken look means बेचारी सी. Well, she'll have the best, but she won't have the jewelry. अब उसके पास ज्वेलरी नहीं है, so उसकी outward appearance जो है will not look good. People will not pay attention to her, will not give preference to her, right? So वो क्या चाहती है, that she doesn't have, और उसको जो लुक होगी वो बेचारी सी लुक होगी, बिल्कुल poverty stricken. I would prefer not to go to this party. ड्रेस लेने के बाद भी वो क्या कहती है कि भाई ठीक है मैं पार्टी में जाना प्रेफर नहीं करूंगी. तो अब जो फ्रेश प्रॉब्लम थी वो समझ आ गई ना, क्या थी फ्रेश प्रॉब्लम, नॉट टू हैव द ज्वेलरी नहीं है, राइट. ही रिप्लाइड, अब वो रिप्लाई करता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक. अब वो कहता है उसका हस्बैंड कि आप जो है ना नेचुरल फ्लावर्स को यूज कर सकते हो, राइट. और इस सीजन में जो है ना बड़े चिक लगते हैं. चिक होता है फैशनेबल एंड एलिगेंट, बहुत ही ज्यादा शौकनीय, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फैशनेबल. इफ यू यूज दैट, अगर तुम यूज करते हो. She was not convinced. वो satisfied नहीं थी, convinced नहीं थी इस बात पर. No, she replied, there's nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. वो कहती है कि भाई अमीर औरतों के बीच में मैं जाऊंगी और मेरे जो हेयर स्टाइल है, क्योंकि अगर पार्टीज के लिए लेडीज को रेडी होना होता है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. उनमें हेयर की जो प्रॉब्लम है, अब सलून पे जाकर के किसी हेयर के पास बैठते हैं, वहां पर फिर उसको सेट कराते हैं. सो नेक्स्ट फ्रेश प्रॉब्लम इज ऑल्सो एडिंग हियर. Thus we just need to justify which one is going to be the actual problem for her. तो कहती है कि जो मेरे बाल हैं shabby हैं. Shabby means गंदे, you can call it dirty, ugly type, not वो क्या बोलते हैं उसको, which gives the hot air, dryer and have this gel or like sort of things to make the air look this hair look good. तो वो कहती है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं जाती. एक चीज ले ली, अब आगे फिर मना कर दिया, आगे फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई बेचारे के लिए. Then her husband cried out, how stupid we are. जोर से चिल्लाता है कि भाई कितने stupid हैं हम लोग. Go and find your friend named Forrester and ask her to lend you her jewels. आप अपने एक फ्रेंड के पास जाओ जिसका नाम फोरेस्टर है, और उसको बोलो कि वो तुम्हें उधार दे दे जूल्स, जो ज्वेलरी उसके पास है वो तुम्हें जो है ज्वेलरी लैंड कर देगी, उधार दे देगी. She uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. जोर से चिल्लाती है, खुश हो जाती है ये सुनकर के भाई ये आइडिया उसके दिमाग में नहीं आया था. और वो क्या करती है, कहती है कि भाई ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया, बड़ी खुश होती है, कहती है बिल्कुल सही है, सच है. Next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अपने फ्रेंड के घर जाती है वो. उसके घर जाने के बाद जो है
अपनी जो स्टोरी है डिस्ट्रेस की, जो उसको परेशान कर रही है, बोदर कर रही है, वो शेयर करती है उसके साथ. मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. अब जो उसकी फ्रेंड है वो अपनी क्लोजेट से लेकर के आती है ज्वेलरी का बॉक्स और उसको प्रेजेंट कर देती है सारी ज्वेलरी जो उसके पास थी और उसको कहती है कि चूज करो जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ. सी द फ्रेंड. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. These are some articles of jewelry basically. Different sort of articles जो ब्रेसलेट है, कले का, हाथ में पहनने वाले हैं. वर्कमैनशिप मीन्स क्या होता है, एक कला होती है जो हैंडमेड होते हैं बेसिकली. कुछ आर्टिकल, कुछ मशीनरी मेड होते हैं, कुछ हैंडमेड होते हैं. सो ये हैंडमेड आर्टिकल्स की वो बात करती है. तो कहते हैं कि भी वो सारे जो है ना आर्टिकल्स देखती है वहां पर. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास. शीशे के सामने खड़ी होकर के वो इसको पहन कर देखती है, वन बाय वन यूज करके देखती है कि वो कैसी दिखती है. हेजिटेटेड, थोड़ी सी हिचकिचाती भी है यूज करते हुए, बट could neither decide to take them nor leave them. ना तो वो डिसाइड कर पा रही थी कि क्या लूं और न ये डिसाइड कर पा रही थी कि क्या छोड़ूं. She was in a fix. She was in a dilemma, what to do, what not to do. Then she asked, have you nothing more? और फिर वो मिटिल्डा क्वेश्चन पूछती है अपनी फ्रेंड से, क्या तुम्हारे पास इससे थोड़ा ज्यादा नहीं है, इससे थोड़ा है कुछ ज्यादा हो, क्या नहीं है? Why? उसकी फ्रेंड एक बार तो कहती है क्यों, फिर कहती है यस, लुक फॉर योरसेल्फ, अपनी तरफ देखो. आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू. मुझे नहीं पता है कि कौन सी चीज तुम्हें खुश करेगी. जो ज्वेलरी मैंने दी है उनको लेकर के वो बात करती है, कहती है कि जितनी ज्वेलरी मैंने दी है मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी चीज जो है, कौन सा आर्टिकल जो है इनमें से तुम्हें खुश करेगा. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. अब एक बॉक्स उसको मिलता है वहीं पर उसके क्लोजेट में, और दैट इज द बॉक्स के अंदर क्या था, सुपर्ब नेकलेस डायमंड्स. नेकलेस था जो डायमंड्स का बना हुआ था. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. उसके हाथ कांपने लगे मटिल्डा के जब वो उस बॉक्स से उस नेकलेस को निकालती है. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस. और वो उसको जो है ना लगा करके देखती है, चेक करती है अपने गले पे कि कैसे लगेगा. एंड वाज इकेस्टेटिक. इकेस्टेटिक मीन्स होता है वेरी हैप्पी, एक्साइटेड. इसको देख करके बड़ी खुश हो जाती है, एक्साइटेड फील करती है अपने आप को लेकर के कि दैट गिव्स वेरी डिफरेंट आउटलुक टू हर. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे पूछती है, उसको बोलती है, फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लैंड विद दिस, ओनली दिस. एंजाइटी, जिज्ञासुवश जो है, हेजिटेट होते हुए थोड़ा थोड़ा पूछती है, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, मीन्स ओनली दिस, सिर्फ ये. रेस्ट ऑफ द ज्वेल शी डिड नॉट सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट. व्हाई? उसके फ्रेंड कहती है क्यों, फिर बोलती है इमीडिएटली यस सर्टेनली यू कैन टेक इट. तो इस तरह से जो है फिर वो उसको जो है वो डायमंड नेकलेस जो है दे देती है. See the next way. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Embraced mean to hug, गले लगाना. खुशी से जो है, पैशन से जो है वो अपनी फ्रेंड को गले लगाती है, जोर से हग करती है, और फिर उसके बाद अपने ट्रेजर के साथ जो डायमंड नेकलेस उसने लिया है उस लेकर के वो घर आ जाती है, अपने चली जाती है वहां से. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और पार्टी का दिन नजदीक आता है. मैम लॉयसल वाज अ ग्रेट सक्सेस. शी वाज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल. अब जो मैम लॉयसल थी, ये मिस मटिल्डा जो थी, ये जो है सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट वहां पर दिख रही थी. पार्टी के अंदर जितनी भी और विमेन थी वहां पर, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. It was totally different outward appearance of the lady, and she was noticed by all the people. The men noticed her, जहाँ जो भी इतने men थे वहाँ पर सबने उसको notice किया. Asked her name and wanted to be presented. उसका नाम पूछते हैं वो
और अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, सो दैट दे कुड बिकम अ बिट फेमिलियर टू हर, or they can get a chance to just have a dance or like talk with her in the party. That's called this to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. Now you see what happened. वो डांस करती है खुशी के साथ, enthusiasm, जोश के साथ. Intoxicated means होता है a bit. Intoxication क्या होता है? To have a sort of liquor. After having that liquor or a beer, the one feels a bit intoxicated, जिसको आप लोग नशा बोलते हैं, हम लोग हिंदी के अंदर नशा हो गया उसको थोड़ा सा, और वो खुशी के साथ वहां पर एंजॉय करती है, और जितने वहां पर पीपल थे दे ऑल एडमायर हर, उसकी प्रशंसा करते हैं, और वो अपनी इसे जो है अपनी जीत महसूस करते हैं कि भाई मैंने जो है अपनी सक्सेस पा ली, और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती है इस बात को लेकर के. She went home towards 4 o'clock in the morning. सुबह के 4 बजे जो है वो घर के लिए निकलते हैं. Her husband had been half asleep in one of the little saloons. Saloons here refers to the room. रूम को रेफर करता है saloon यहाँ पर, कि उसका जो हस्बैंड था half asleep, नींद में था अपने कुछ अदर फ्रेंड्स के साथ. Since midnight, दोपहर, midnight means आधी रात से जो है, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. दूसरे लोगों के साथ 3 जो थे आराम से एक रूम के अंदर वो बैठे हुए थे, और उनकी वाइफ्स जो थी बाहर जो है चैटिंग कर रही थी, बातें कर रही थी अपने आप. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. जो मिटिल्डा ने बॉल के लिए, पार्टी के लिए जो कॉस्ट्यूम परचेज किया था, उसके ऊपर जो है वो अपना रैप डाल देता है उसका हस्बैंड. रैप समझते हो? शॉल और एक छोटा कपड़ा जो होता है हम लोग यूज करते हैं कवर करने के लिए थोड़ा सा, लेकिन जो उसकी लुक थी दैट वाज नॉट दैट मच गुड, इतनी अच्छी नहीं थी जितनी की उस कॉस्ट्यूम की थी, जिसकी वजह से उस कॉस्ट्यूम की जो एलिगेंस थी वो धूमिल हो रही थी. दैट वाज नॉट लुकिंग प्रॉपर. अब she wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. और वो वहां से जल्दी से चलने लगती है ताकि जो अदर विमेन है वो उसको नोटिस नहीं करे, जिन्होंने अच्छे क्वालिटी के, एलिगेंट क्वालिटी के रैप्स यूज किए हुए हैं, डाले हुए हैं. वो उनको चाहती है कि वो उसको देखे ना, नोटिस ना करे, और वो जल्दी से चलने लगती है वहां से, जैसे ही उसका हस्बैंड जो है अपना रैप उसके गले में डालता है. Loisel detained her. Wait, said he. उसका हस्बैंड कहता है कि इंतजार करो, थोड़ा रुको, I'm going to call a cab. कि मैं जो है कैब को बुला रहा हूँ. कैब मीन्स टैक्सी, ठीक है, जो भी हायर की गाड़ियां होती हैं, दैट्स कैब. But she would not listen and descended the steps rapidly. तेजी से नीचे उतर जाती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, ना उनको सुनती है. When they were in the street, और जब वो गली में थे, they found no carriage. Carriage means क्या होता है? कोई भी साधन जिससे कि वो घर जा सके, right? And they began to seek for one, और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि उनको मिल जाए. Hailing the coachman whom they saw at a distance. Hailing means क्या होता है? इस तरह से हाथ देते हो ना रोकने के लिए, हाँ. सो कॉचमैन को वो हेलिंग करता है, लेकिन वो होता क्या है, जिसको वो दूर से देखते हैं कोई आ रहा है. They walked along toward the river, hopeless and shivering. अब वो भी नहीं रोकता है, अब वो नदी के किनारे जैसे कह रहे हैं कि रिवर की तरफ चलते हैं. होपलेस होते हैं, they didn't have hope कि उनको मिलेगा कुछ, और कांप रहे होते हैं. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. आधी रात के बाद जो है ये कैरेज चलते हैं, उनमें से उनको एक मिल जाता है जिस पर वो बैठ जाते हैं, उसको ले लेते हैं. It took them as far as their door. Means वो जो है उनको उनके घर तक लेकर के जाता है, as far as their door, and they went wearily up to their apartment. और तेजी से जो है वो अपने ऊपर अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं. It was all over for her, and on his part,
He remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और ये सब सारी चीजें जो वो कर रहे थे, जो हो रहा था, सब उसके लिए था, for her and on his part. और उसके लिए क्या बचा था अभी, उसको करना क्या था, उसको याद था कि सुबह जो है उसको 10 o'clock ऑफिस पहुंचना है, और सुबह के जो है 4 बजे वो निकले थे, ऑलमोस्ट 4:30 और 5 o'clock इट वाज, 4-5 घंटे उसके पास थे. She removed the wraps from her shoulders. अपने कंधों से वो रैप को उतारती है. Before the glass, मिरर के सामने, शीशे के सामने. For a final view of herself in her glory. अपने आप को, अपनी चमक को, अपनी दमक को देखने के लिए जो है वो शीशे में रैप को उतारती है. Suddenly, अचानक क्या होता है, she uttered a cry. जोर से चिल्लाती है एकदम से. Uttered a cry. Her necklace was not around her neck. उसका जो नेकलेस था अब उसके पास नहीं था, जो उसने डाला हुआ अपने गले में, नेक में, अब वो नेकलेस क्या हो चुका था, that gone missing. अब वो गुम चुका था. And she cried a lot. चिल्लाती है जोर से. That's enough for today's lecture. The rest of the part we'll do in the next lecture. Any one of you wants to ask anything?